गाइस, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई मनगढ़ंत हॉरर स्टोरी या डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक घटना काले जादू की, जो कि मेरे दोस्त की फैमिली पर ही हुआ था। और उसने जब मुझे ये स्टोरी सुनाई तो मुझे सच में गूज़बम्स आ गए थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि ये स्टोरी इस शो के लिए एकदम फिट है। एंड इस स्टोरी के जरिए आप ये जान भी पाओगे कि अगर आपकी जिंदगी में अचानक से कुछ भी अच्छा या बुरा होने लगे तो क्या वो ब्लैक मैजिक होता है या सब कुछ नॉर्मल होता है। दरअसल आज की स्टोरी मेरे दोस्त अजय की है। अजय जो एक जॉइंट फैमिली में रहता था। 2 फ्लोर थे, जिसमें नीचे उसके चाचा चाची और ऊपर वो अपने पापा मम्मी के साथ रहता था। जब अजय की मम्मी नए घर में आई थी तब वो बहुत मॉडर्न और पढ़ी लिखी औरत थी। उनकी सोच भी काफी मॉडर्न थी, लेकिन उसी सोच की वजह से अजय की चाची को जो अजय की माँ से जलन हुई, उस जलन के कारण क्या क्या हुआ वो लगभग हम सबकी फैमिलीज में हम देखते हैं। लेकिन इसमें ब्लैक मैजिक का एंगल कैसे है वही जानेंगे आज की स्टोरी में। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो स्टोरीज। देखो, अजय के पापा अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे और जब घर का मर्द दूर होता है ना तो तंग करना और उसको जख्म देना बहुत आसान होता है। किसको? उसकी बीवी को, उनके बच्चों को। एक्चुअली अजय के जन्म की भी एक कहानी है कि 5 साल के बाद उसका जन्म हुआ था शादी के। एक प्यारा सा बच्चा जिसने उस औरत की दुनिया में रोशनी लाई, लेकिन उसी की चाची के दिल में उसने अंधेरा भर दिया, क्योंकि चाची के अभी तक बच्चे हुए ही नहीं थे। लेकिन गाइस, हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जहाँ पर अगर बच्चा नहीं भी आया तो हम दूसरे के बच्चे को इस तरीके से प्यार करते हैं जैसे अपने बच्चे। बट इस स्टोरी में, इस कहानी में थोड़ा डिफरेंट एंगल है। अजय के पापा ने अजय के होने की खुशी में एक कार भी ली थी, लेकिन उस कार के हॉर्न की आवाज जब जब बजती थी वो उसकी चाची को बे औलाद होने का एहसास दिलाती थी। और धीरे धीरे अजय की फैमिली की खुशी किसी और के लिए जलन बन चुकी थी। गाइस, अजय ने बताया था कि इस कहानी का असली मोड़ कोविड के दौरान आया था। कोविड जो महामारी आई थी जिसमें बहुत सारे लोग मर गए। तो कोविड तक तो उसकी चाची उससे जलती रहती थी, बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं करती थी। लेकिन कोविड जैसे ही आया उसकी चाची एकदम से डिफरेंट हो गई, एकदम से अलग हो गई। जो चाची कभी उसे गंदी गालियां देती थी अब उसे प्यार से गले लगाने लगी। हर दिन उसके लिए मटन पुलाव और डिजाइनर कपड़े खरीदने लगी। देखो, ट्रूली अजय की मम्मी को तो शक हुआ था, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, तो वो लोग अंधे हो गए थे। उन लोगों ने सोचा कि अब इसमें भी क्या घुस के इंस्पेक्शन करना है, प्यार कर रही है, हो सकता है इंसान चेंज हो गया हो। लेकिन फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि कुछ महीने के बाद अजय की तबीयत बिगड़ने लगती है। हर वक्त सर में दर्द, पेट में जलन, और वो जो भी खाता था वो सब उल्टी कर देता था। रात में उसे डरावने सपने आने लगे। 7-8 फुट लंबा एक इंसानी साया दिखता था उसे, जैसे कोई नर्क से निकल के उसे देख रहा हो। वो सोने के बाद जब उठ के अपना फेस देखता था तो उसे बहुत डर लगता था, जैसे किसी ने उसे अभी जस्ट मारा हो। लेकिन फिर अचानक से वो निशान गायब हो जाते थे। इस कहानी में एक और एलिमेंट है जिसके बारे में अजय ने बाद में बताया। अजय की एक बिल्ली भी थी जिसे वो बहुत प्यार करता था। जब भी वो स्ट्रेस फील करता था वो उसके पास जाकर खेलता था। लेकिन एक शाम उसकी बिल्ली ही गायब हो गई। और उस रात जब वो बहुत परेशान था, किसी तरीके से सोया अपनी मम्मी के साथ, तो उसकी मम्मी अचानक से उठ के जोर जोर से हंसने लगी और अजय को ही गाली देने लगी। उसके बाद बड़े ही डरावने तरीके से अपने दांतों को पीसने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी मम्मी के अंदर कोई और ही आ गया हो, सिमिलर टू चाची, क्योंकि उसकी मम्मी उसे गाली नहीं देती थी लेकिन चाची देती थी। लेकिन सुबह जब वो उठ के अपनी मम्मी से पूछ रहा है कि मम्मी आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे थे, मुझे बहुत डर लग रहा था, तो उसकी मम्मी को कुछ भी याद नहीं था। लेकिन ये बदलाव सिर्फ चाची और उसकी मम्मी तक नहीं था, अजय के पापा में भी बहुत बदलाव आने लगा। एक दिन उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो उसी चीज को अलमारी को वापस से खोल के ढूंढने लगे। बेसिकली उनका दिमाग काम करना काफी बंद कर रहा था। और फिर वो रात आती है जब अजय को एक सपना आता है जिसमें उसकी मम्मी रेगिस्तान में फंसी हुई है और पापा उससे दूर जाते जा रहे हैं, बहुत दूर। और जब सुबह अजय उठता है तो उसके पिताजी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। उसके पिताजी की मौत के बाद घर काफी बिखर गया। वो कार जो पापा की आखिरी निशानी थी अजय को वो बेचनी पड़ी, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे। उसके बाद धीरे धीरे उसकी माँ की तबीयत भी बहुत खराब होने लगी और उसके जो रात के सपने थे अजय के और ज्यादा डरावने होने लगे। बीच बीच में उड़ जाता था, उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे पकड़ के नीचे से धक्का दे रहा है या उसके हाथ पैर को खींच के नोचने की कोशिश कर रहा है। और एक शाम जब बिजली चली गई थी तो वो अपनी मम्मी का मोबाइल लेने गया, जिससे वो टॉर्च जलाकर चीजों को ढूंढे। लेकिन वो वहाँ पे नोटिस करता है कि उसकी मम्मी जहाँ सो रही थी उसी के जस्ट पीछे कोई बैठा हुआ था। लेकिन जैसे उसने फ्लैशलाइट ऑन किया वहाँ पर कोई नहीं था। अजय को इतना समझ में आ गया था कि सब कुछ नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। ये सब कुछ पापा की डेथ, मम्मी का अजीब सा बिहेव, मेरे सपने, कुछ तो गड़बड़ है। फिर अजय ने अपनी मौसी से बात की जो कि कोलकाता में रहती थी। उसकी कोलकाता वाली मौसी बताती है कि तुम किसी साधक से, किसी गुरु से बात करो जो कि एग्जैक्टली तुम्हें बता पाए कि हो क्या रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने बोला था कि आप बस स्ट्रेस ले रहे हो। गाइस, 2 साल तक अजय ने इन सपनों को और अपने मम्मी को किसी तरीके से संभाला, लेकिन झेला भी। लेकिन फाइनली 2023 में एक अघोरी आता है उनके गाँव। एक अघोरी जो 5 साल में सिर्फ एक बार आता है। और वो जैसे ही उस अघोरी बाबा के पास जाता है वो अघोरी उसे पकड़ते, उसके सर पे हाथ रखते ही बता देता है कि तुम्हारे ऊपर मरण क्रिया हुई है, और अगर तुम्हें जो मैं बताने वाला हूँ वो कुछ दिनों के बाद पता चलता तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तुम शायद मर जाते। अघोरी इस मरण क्रिया का सोल्यूशन बताता है। वो बताता है कि किसी मर्द को एक तालाब के पास एक भोग चढ़ाना पड़ेगा, एक भोग जिसमें शराब होनी चाहिए, बकरे का मांस होना चाहिए और इंसानी बाल होना चाहिए। अजय उस घर का अकेला मर्द बचा हुआ था और बेचारा सिर्फ
17 साल का था, लेकिन बाबा ने उसे कुछ सुंघाया और उसके बाल निकाले। और जैसे ही वो लोग उस क्रिया को करने के लिए तालाब के पास बैठे, उस बाबा को यह आभास हो गया कि इसके ऊपर एग्जैक्टली किसने ये किया है। और वो बताता है अजय को कि तुम्हारी चाची ने ये सब किया है, क्योंकि वो तुमसे जलती थी। हालांकि इसमें अजय या उसकी फैमिली की कोई गलती नहीं थी, लेकिन बस कहते हैं ना, बुरी नजर। और चाची ने जब ब्लैक मैजिक किया था इस अजय की फैमिली पे, तो आपको याद है मैं बिल्ली की बात किया था, वो बिल्ली को बलि चढ़ा दी गई थी उस काले जादू के लिए। जब अजय को ये पता चलता है तो वो बहुत शॉक हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो चाची के बारे में ऐसा नहीं सोचता था। खैर अब तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट ये ब्लैक मैजिक हटाया जा सकता है। तो वो लोग जैसे ही उस क्रिया को करते हैं, उसी के 3 दिन के बाद चाची और उनकी पूरी फैमिली की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ एक इंटरप्रिटेशन कोई अपना अपना कर सकता है, जो कि अजय ने बताया कि ये कोई कर्मा हो सकता है, या फिर शायद वो जो बाबा आए थे जो दोबारा कभी उनके गांव में नहीं आए, उन्होंने शायद कोई रिवर्स मैजिक किया हो, या फिर जो चाची ने ब्लैक मैजिक यूज किया हो, काला जादू, वही उनके ऊपर उल्टा पड़ गया हो जब वो यहाँ से निकला। मतलब क्या हो सकता है वो हमें नहीं पता, क्योंकि इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, बट ये जो कहानी है ये सच है। और एंड में जो हुआ उसमें आपको क्या लगता है, ये कोई कर्मा था या फिर मैजिक रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आज की स्टोरी से एक चीज जरूर ध्यान रखना गाइस, जब लाइफ में एकदम से सब कुछ अच्छा होने लगे, स्पेशली किसी इंसान की तरफ से जो आपके लिए बहुत बुरा था, तो यहाँ ऑब्जर्व करो, नोटिस करो कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है वो, इतना अच्छा हो गया है। कहते हैं ना, बकरे को बलि देने से पहले खूब खिलाया जाता है, तो इसीलिए अजय को खूब खिलाया जा रहा था, ड्रेस दी जा रही थी, और फाइनली अजय के साथ क्या हुआ, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो इसीलिए सावधान रहना, सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आई होप आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। आज की स्टोरी से रिलेटेड कोई फीडबैक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी ऐसी ही और मजेदार कहानियों पर काम चल रहा है, जो कि इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेंगी भी, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।